ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। अथ पंचविंशोऽध्यायः। पुरञ्जनोपाख्यान का आरम्भ। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बर्हिषदेर् अभिपूजिता पश्यताम राजा पुत्राणां तत्रैवान्तर्दधेर्हरः। रुद्रगीतं भगवता स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पुरवर्षाणाम् अयुतं जले प्राचीना बर्हिषं शतः कर्मसु आसक्तमानसं नारदोऽध्यात्मा तत्त्वज्ञानः कृपालु प्रत्यबोधयत्। श्रेयस्त्वं कथमधराजन् कर्मण आत्मना ईहसे दुःखः हानिः सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश किया। वे प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बर्ही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजोवाच नाजानामि महाभागा परम कर्मापविधः ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। गृहेषु कुटाधर्मेषु पुत्रदाराधनार्थाधि न परं विन्दते मूढो भ्रामयण संसारावर्तमसु। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितान् जीवसङ्घान् निर्घृण सहस्रशः एते त्वां प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैश्यसं तव सम्परेतम् कुटेश चिन्दन्ति उत्थिता मन्यवः। अत्र ते कथयिष्ये मम इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगतो मम। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवः तस्य विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञात चेतितः। सोन्वेषः माणाशरणं बभ्रामा पृथिवीं प्रभु नानुरूपं यदा विन्दद् अभूत सा विमन इव। ना साधु मेनता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान् कामयामानो सौतस्य तस्योपपत्ते। स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्व अथासानुषु ददर्श नवभिर्द्वारभिः पुरं लक्षिता लक्षणाम्। प्राकारो पवनाताल परीखेर अक्षतोरणा स्वर्णरोपया यशः शृणगः
संकुलाम सर्वतो गृह। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसारण्य में ही भटकते रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोह के सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोग की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक ना जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। नील स्फटिका वैदुर्य मुक्तमर्का तारुण कल्पतः हर्मया स्थलिम दीपतां श्रिय भोगवतमिव सभा चत्वररथ्याभीर आक्रीडायान् तनापनः चैत्यध्वजा पताकाभीर युक्तां विद्रुमावेदिभिः पूर्यास्तु बाह्यो पवने दिव्यद्रुमलताकुले नदद विहांगाली कुलाकोलाहला जलाशये हिमनिर्झरा विपृष्मत् कुसुमाकरवायुना चलत् प्रवाला विटप नलिनी तटा संपदी नानारण्यमृगाव्रातेर् अनाबाधे मुनिव्रतः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिला कूजिते यदृच्छया गतां तत्र ददर्शा प्रमादोत्तमां भृतयैर्दशाभिर आयान्तिम् एकेका शतनायक शीर्षाहीन गुप्तां प्रतिहारिण सर्वथा अन्वेषमाणं ऋषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं सुनासां सुदातिं बालां सुकपोलां वारनानां समाविन्यस्त कर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलाश्रियां पिशङ्गानिविं सुश्रोणीं श्यामां कनकामेखलां वद्भयां क्वाणादभयां चलन्तीं नुपुरैर्देवतामेव स्तनो व्यञ्जिता कैशोरो समावृत्तो निरन्तरो वस्त्रान्तेन दिगुहन्तीं वृड्डया गजगामिनीम्। उसके महलों के फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपने कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा
भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताका और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बगीचे में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे, तब भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटेहियों को ऐसा भ्रम होता था कि मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वहीं उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भूली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों से नुपुर की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोर अवस्था की सूचना देने वाली अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए सनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढकती जाती थी। ताम आहा ललितम वीरा सवृड़ा स्मित शोभनाम स्निग्धेनापाणग मुक्पुंखेण पृष्ठः प्रेमोद भ्रमद्भ्रुवा का त्वं कंजपलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमाम उपापुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शंसः मे का एतेनूपथायेत एकादश महाभटा एतावाललनः सुब्रुः कोऽयं ते हि पुरःसरः त्वं हरिर्भवानीसि अथावागरमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्ता समस्ता कामं क्वा पद्मकोशः पतिता काराग्रात् नासाम वरोर्व अन्यतामा भुवि स्पृक्पुरीम् इमां वीरवरेण साकम् अर्हसि अलङ्कर्तुम् अद्भुरा कर्मणा लोकं परं क्षीर इव यज्ञपुंसा यद एषामापाङ्ग विखण्डितेन्द्रियं सवृडा भावस्मिता बिभ्रमद् भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभवा प्रभादते थानुग्रहण शोभने त्वदाननं सुब्रुः सुतारालोचनं व्यालम्बी नीलालका वृन्दासमवृतं सुनीय मे दर्शया वल्गुवाचकं यद्वृड्डया नाभिमुखं शुचिस्मिते। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचलित ये 10 सेवक कौन है? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाले ये सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके
चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई ही हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और अति भाव से भरी मुस्कान के साथ वोहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचि स्मिते, सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने इस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं नारी याचमानम् अधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ति वीरा मोहिता नाविदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम् इहाद्य सन्तम् आत्मानं विदामाना तथा परं येनेयं निर्मिता वीरा पुरी शरणं आत्मना। एते शाखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तयाम मयि जागृति नागोऽयं पालयन् पुरीम्। दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्रामयान् कामान् अभीप्सेसे उद्वहाष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुभिररिन्दमा। इमां त्वम् अधिष्ठितस्व पुरीं नवामुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णानः कामभोगान् शतं समहाम्। कं नु त्वदनयं रमये हे अरतिज्ञं अकोविदम् अस्म पराया अभिमुखम् अश्रुवस्तना विदं पशुं धर्मो हे अतरार्था कामो च प्रजा नन्दोमृतं यशः लोकविशोकविरज यान न केवलिनो विधु। पितृदेव ऋषि मर्त्यानां भूतानाम् आत्मनश्चः क्षेमयं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद् गृहाश्रमः। का नाम वीरा विख्यातं वदान्यान्यं प्रियदर्शनं नावृणीता प्रियं प्राप्तं मादर्शि त्वादर्शं पतिम्। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और ना हम अपने या किसी दूसरे का नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सब जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसी के साथ रमण करूंगी?
दूसरे लोग तो ना रति सुख को जानते हैं, ना विहित भोगों को ही भोगते हैं, ना परलोक का ही विचार करते हैं और ना कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं, अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितृदेव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित और सुंदर पति को वरण न करेगी। कस्य मनस्ते भुवि भोगी भोगयो श्रियना सजेद भुजयोर्महा भुज नो योनाथ वर्गाधिम अलम घृणोनोधता स्मृतावलोकेन चरति अपोहितुम। नारदुवाच इति तो दंपती तत्र समुद्या संयम मिथा तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते शतं समः। उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायका क्रीडन् परिवृतः श्रीभिर्हृदीनीम् आविशचो। सप्तोपरि क्रीडा द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधा पृथक् विषयः गति अर्थं तस्यां यः कश्यनेश्वरः। पंचद्वारस्तु पौरस्तस्य दक्षिणैक तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि नृपा वर्णये। खद्योता विर्मुखी च प्राग् द्वाराव एकत्र निर्मिते विभ्राजतिं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखा। नलिनी नालिनी च प्राग् द्वाराव एकतरा निर्मिते अवधूता सखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्। मुख्य नाम पुरस्ताद् द्वासतया पणा बहु दनो विषयो याति पुरा राड रसज्ञा विपन्नान्वितः। पितृहुर्नृपा पुर्या द्वार दक्षिणेन पुरञ्जनः। राष्ट्रं दक्षिणा पाञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः। देवहुर्नाम पुर्याद्वा उत्तरेण पुरञ्जना। राष्ट्रम् उत्तरपाञ्चालं यति श्रुतधरान्वितः। आसुरी नाम पश्चाद् द्वासतया याति पुरञ्जना। ग्रामकं नाम विषयं दुर्मेदेन समन्वितः। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त ना ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वे अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नामक
जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपर्ण के साथ क्रमशः बहुधुन और आपण नामक देश को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुद्धर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नामक द्वार था उससे श्रुद्धर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निरृति नाम का दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैश्यस नाम के देश को जाता था। अंधाव अमिशाम पौराणाम निर्वाक पेशस कृता उभो अकंशन्वताम अधिपतिस्ताभयाम याति करोति च सायर्हि अंतःपुरा गतो विशुचिना समन्विता मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायातं मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तः काम आत्मा वंचितो बुधः महिषी यद यद इहेत तत्तद एवान् वावर्तता क्वचित् पिबन्तयां पिबति मदिरां मदविह्वला अश्नन्त्यां क्वचिद् अश्नाति जक्षतां सह जक्षति क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचिद् धसन्त्यां हसति जलंपत्याम अनुजल्पति क्वचिद् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्याम अनुतिष्ठति अनुशेते शयानायाम् अन्वासते क्वचिद् आसतिं क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्तां त्याम अनुपश्यति क्वचित् जिगृहति जिगृहन्त्यां स्पृशन्त्याम स्पृशति क्वचिच्चाशोचतिं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदिताम् अनुमोदते विप्रलब्धो महिष्येवं सर्वप्रकृतिवञ्चिता नेचन अनुकरोति अज्ञः क्लेबयात् क्रीड मृगो यथा। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचिन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वह वस्तु चबाने लगता। इसी कभी उसके गाने पर गाने लगता, कभी रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। जब वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगता तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज़ को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा ना होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जोपाख्याने 25ोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।